नारायण रे श्रीमन्नारायण नारायण 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 रे श्रीमन्नारायण नारायण 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 रे श्रीमन्नारायण नारायण ओ नारायण नारायण रे श्रीमन्नारायण नारायण 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 रे लक्ष्मी नारायण 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 रे श्रीमन्नारायण नारायण सभी लोग आइए नारायण नारायण रे श्रीमन्नारायण नारायण 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 रे श्रीमन्नारायण नारायण 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 रे गुरु नारायण 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 रे श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 रे गुरु नारायण 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 रे सभी लोग आइए नारायण नारायण मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि नारायण नारायण रे श्रीमन्नारायण नारायण 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 रे श्रीमन्नारायण नारायण 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 रे आदि नारायण 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 रे नारायण 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 रे बद्री नारायण 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 रे बद्री नारायण 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 रे सूर्य 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 नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण सूर्य नारायण नारायण सूर्य नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। प्रभु श्री कृष्ण गोपियों के को सुख देने के लिए उनके यहां माखन की चोरी करते हैं। कहते हैं कि गोपियां जो जिनके लिए कहा है कि जो ज्ञान कर्म और इंद्रियों से श्री कृष्ण रस का ही पान करती है। गोपी का अर्थ हुआ कि जो भक्ति को गोपन करके रखे। गोपन यानी छिपा करके रखे। ये गोपियां कभी बताती नहीं है, ढिंढोरा नहीं पीटती कि गोविंद हम आपकी भक्त हैं।
तभी तो शिकायत करने जाती है, उलाहना देती है, कभी कान में मेठ देती है, कभी छड़ी लेकर मारने के लिए दौड़ पड़ती है। ये गोपियां असल में भक्ति का गोपन करके रखती है, छिपा के रखती है। कहते हैं कि चिंतन की सर्वोत्कृष्ट परिणति यदि कोई है तो वो गोपी है। गोपी कोई स्त्री नहीं है, असल में प्रत्येक जीव जो है ये गोपी के समान ही है। जो परमात्मा का चिंतन करते हैं ना महाराज, सर्वोत्कृष्ट चिंतन जिनका होता है, जो भक्ति का ढिंडोरा नहीं पीटते हैं, जिनकी अनन्य लालसा और जिनका व्यापक प्रेम प्रभु के प्रति होता है, वही गोपी है। वो चाहे स्त्री हो या चाहे पुरुष हो। कहते हैं कि अनन्य लालसा, व्यापक प्रेम और सच्ची लगन के कारण ही प्रेम रसमय प्रभु उनके सुख के लिए चोरी किया करते हैं, उनके घर पर माखन की। और ये पता नहीं कितनी ही सारे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने कठोर तपस्याएं की और कठोर तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण से वरदान मांगा कि आप हमें गोपी बना दीजिए। अनेक ऋषि मुनियों ने कठोर तप किया और तब जाकर के गोपी रूप प्राप्त किया। पद्म पुराण में ऐसी अनेक ऋषियों की तपस्याओं का उल्लेख मिलता है। उग्रतपा नाम के एक मुनि हुआ करते थे ऋषि, और उग्रतपा ऋषि ने पंचदशाक्षर मंत्र का जाप करते हुए रासोन्नमत्त श्याम सुंदर का ध्यान करते हुए 100 कल्प तक कठोर तपस्या की, और तब जाकर के उनको सुनंद गोप की कन्या सुनंदा का रूप प्राप्त हुआ। सत्यतपा नाम के एक मुनि हुआ करते थे। उन्होंने तो ऐसा ध्यान किया महाराज, राधा जी के दोनों हाथ पकड़कर नाचते हुए श्री कृष्ण का ध्यान किया, और दशाक्षर मंत्र का जाप करते हुए 10 कल्प तक प्रतीक्षा की, 10 कल्प तक तपस्या की, तब जाकर के वो सुभद्रा नाम की गोपी बनकर के आए। ये जितने भी ऋषि मुनि हैं ना महाराज, कठोर तपस्या करते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं, वरदान देने के लिए कहते हैं कि प्रभु बस आपका सामीप्य सुख चाहिए, आप हमें गोपी बना दीजिएगा जब आप कृष्ण बनकर के पधारें। हरिधामा नाम के एक ऋषि थे जो माधवी मंडप में कोमल पत्तों की सैया पर लेटे हुए युगल सरकार का ध्यान करते हुए उन्होंने 20 कल्प बिता दिए, और तब जाकर के रंगवेणी नामक गोपी बनकर के आए। ऐसे ही जाबाली ऋषि जिन्होंने ब्रह्म दीक्षा ली, उसके बाद भी कठोर तप किया और गोपी रूप प्राप्त किया। कुशध्वज नाम के ऐसे ही ऋषि, कहा जाता है कि ये ऋषि लोग जो भगवान का सामीप्य सुख चाहते हैं ना, वो तो उस तरह है जैसे जाको मन लाग्यो नंद लाल ही, ताही और नहीं भावे, जो ले मीन दूध में डारे, बिनु जल नहीं से छुपावे। जैसे मछली होती है ना महाराज, जल ही उसका जीवन माना जाता है, लेकिन उसको यदि आप सोचो कि चलो थोड़ी दिन के लिए उसको दूध में रख देते हैं, तो दूध में उसके प्राण नहीं बचते हैं। उसको चैन तभी मिलता है जब पुनः उसको जल में ही डाला जाए। ऐसे ही जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, इनको सुख, इनको शांति, इनको संतुष्टि तभी मिलती है, इनको चैन तभी आता है जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति इनको प्राप्त होती है, उनका सामीप्य उन्हें प्राप्त होता है। और इसीलिए ये सब के सब गोपियां महाराज भगवान श्री कृष्ण का सामीप्य सुख पाने के लिए अनेक ऋषि मुनि हैं जिन्होंने कठोर तपस्याएं की और यहाँ गोपी बन करके आए। और भगवान भी इन गोपियों के घर, कभी किस गोपी के घर पहुंच जाते, कभी किसके घर पहुंच जाते, कभी किसकी मटकी फोड़ देती, कभी किसके यहाँ माखन की चोरी करते। और स्थिति ये थी महाराज, कभी कभी तो कन्हैया नहीं जाते ना इनके घर, और दिन भर दर्शन नहीं होते, तो कोई न कोई उल्हाना लेकर के, कोई न कोई शिकायत लेकर के पहुंच जाती है यशोदा मैया के घर। एक बार देखा कि दोपहर का समय हो गया, लेकिन कन्हैया इन गोपियों से मिले नहीं। अब कई नई नवेली बहुएं गोपियों के, बहुओं ने सबने आपस में मन में विचार किया, मिली कि आज तो कन्हैया के, आज तो लाला के दर्शन नहीं हुए, क्या करें।
तो सबकी सब ये नई नई नवेली बहुएं हैं ना, महाराज जिन्होंने आपस में विचार किया कि एक काम करते हैं, कुछ ऐसा उपाय करते हैं जिससे हमको हमारी सासुएं ही आकर के अपने आप भेज दे दर्शन करने के लिए। और सबकी सब गोपियों ने अपने अपने घर की माखन की दूध दही की मटकियां फोड़ दी महाराज। अब सासुएं गई थी बेचारी आपकी तरह कथा सुनने के लिए सत्संग में, जब लौट करके आए घर की मटकियां फूटी हुई देखी तो बहुओं से पूछा कि बहू ये मटकी कैसे फूटी? बहू बोली वही यशोदा को लाला वानी फोड़ी सासू जी। देख बहू मैं बड़ी बूढ़ी जाकर के उल्हाना देती हुई अच्छी नहीं लगूंगी, परंतु तू जाकर के शिकायत करके आ। और बहू यही तो चाहती थी, इसलिए तो उसने खुद ने मटकी फोड़ी थी महाराज। और ये सब की सब जो है ना बहुएं महाराज यशोदा के महल की तरफ पहुंच गई। ये सामने से आती हुई बहुओं को देखा तो महाराज यशोदा समझ गई कि लाला ने फिर कछु न कछु गड़बड़ करी है। और ये जब गोपियां वहां पर पहुंची और शिकायत करने लगी, उल्हाना देने लगी, यशोदा ने पूछा क्या हुआ, आज मेरे लाला ने क्या किया? तो ये गोपियां शिकायत करती है, वत्सान मुंचन क्वचिद समये रोष संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपय कल्पिते स्तेययोगे मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेत नाति भाण्डं भिनक्ति द्रव्यालाभे सगृह कुप्तो पात्र पक्रोश्चतोगान्। अरे यशोदा तेरा ये जो लाला है ना, ये ऐसे समय में हमारे बछड़ों को खोल दिया करता है। सबसे पहला उलाना क्या, ये हमेशा हमारे बछड़ों को खोल देता है। यशोदा मैया बोली एक तो तुम्हारो काम करे और ऊपर से तुम जो है शिकायत उल्हानो लेकर के आ गए। अरे तुमको भी तो बछड़ों को खोलना ही पड़ता होगा। अरे बोले बछड़ों को तो खोलना पड़ता है, लेकिन हमने दूध दुआ नहीं होता उससे पहले बछड़ों को खोल देता है और वो बछड़े सारा दूध पी जाते हैं। बोले दूसरी शिकायत, बोले दूसरा ये हमेशा हमारे यहाँ माखन की चोरी करता है। मैया बोली अगर ऐसी बात है माखन की चोरी करता है तो तुम ऐसे राजी से ही दे दिया करो। भाई ये चोरी करे उससे पहले ही इसको दे दिया करो ताकि खा के संतुष्ट हो जाए। गोपियां बोली हमने वो भी करके देख लिया। हम इसको कहते हैं कि देख लाला तू हमारी माखन की मटकी फोड़ा मत करे, क्योंकि माखन खाता तो खाता है, ऊपर से अपने ग्वाल बाल मित्रों को खिला देता है। बचा कुचा थोड़ा बहुत बच भी जाता है तो वो बंदरों को खिला देता है। उसके बाद भी कम से कम भाई हमारी मटकी तो छोड़ दे, मटकी भी नहीं छोड़ता, उसको भी फोड़ के चला जाता है। मैया बोली तुम ऐसे किया करो या को जो है ना राजीते ही दे दिया करो। गोपियां कहती है कि अरे यशोदा मैया हमने वो भी करके देख लिया, राजी से भी करके देख लिया, लेकिन जब भी इसको हम राजी से माखन देती है ना कहते हैं कि देख लाला हमारी मटकी मत फोड़ना, चोरी मत करना, तो बड़े भोलेपन से हमेशा उत्तर देता है कि अरे गोपी मोकू तो चोरी को ही अच्छो लगे, राजी को अच्छो ही ना लगे। बोले चोरी करके खाता हूं ना वही अच्छा लगता है। मैया बोली इतेक सो लाला इतेक शैतानी। मैया बोले एक काम किया करो तुम, जो तुम्हारी जो माखन की मटकी है ना उसको छीके पे रख दिया करो। बोले हमने वो भी करके देख लिया। बोले छीके पर टांगती है पता नहीं कहां है, 2 4 5 आते, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा चढ़ करके वो माखन की मटकी को उतार लेता है और माखन खा करके फिर छुप हो जाते हैं। मैया बोली फिर तो देखो तुम एक काम ऐसे किया करो, तुम जो है ना तुम्हारी माखन की मटकी को पीपल की डाली पर ऊपर बांध दिया करो। अरे बोली यशोदा हमने सब करके देख लिया, पीपल की डाली पर भी बांधते हैं ना तो वहां पर भी दूध हो चाहे दही हो चाहे माखन हो, पता नहीं कहां से बांस लेकर के आते हैं और बांस से तोड़ करके, अगर दूध की मटकी होती है तो उसमें छेद करके पी लेते हैं, धार बन जाती, दही होता है तो वैसे पी लेते हैं, और माखन की मटकी होती है तो उसको तोड़ करके फिर उस टुकड़ों में से निकाल के खा जाते हैं। मैया बोली देखो फिर तो अब आखिरी उपाय एक ही है कि तुम ऐसे किया करो कि अंधेरे कमरे में तुम अपनी मटकियां रख दिया करो। बोले क्यों? बोले क्योंकि आए हवा ते बहुत ही डर लगे।
भूत को बहुत डर लगे तो या तुम एक काम किया करो, अंधेरे कमरे में रख दिया करो। गोपियां बोली वो भी हमने करके देख लिया, तुमने पहना रखे ना ये हीरे के, ये पद्मराग के, ये पन्ने के कड़ूले जो कितनी उजाला करते हैं, ये बोले ये कड़ूले आगे करता है और ढूंढ ढूंढ करके ले आता है हमारी मटकी। अब तो मैया जो है नाराज हो गई, अरे 3.5 बिलान को लाला और इतने एक शैतानी या के भाग में कड़ूला है ही नहीं, और वो कड़ूले उतारने लगे, कड़ूलन को दुरुपयोग करे। तो गोपियां बोली कि देख यशोदा, एक काम कर, तू ये कड़ूले उड़ूले तो मत खोले, क्योंकि कड़ूले तो या की शोभा है, तू एक काम कर या डांट दे थोड़ा सा, बस इतने की बहुत है हमारे लिए। अब मैया डांटने लगे। अब एक दो गोपी दूसरी तरफ खड़ी, महाराज उस गोपी को देखा तो वो एक तरफ खड़ी, बोले तेरा क्या बिगाड़ा, तू भी बता दे, इनके साथ साथ तेरी भी कोई शिकायत हो तो। बोले हाँ हमारी भी शिकायत है। अरे हमारे साथ तो यानी ऐसी करी कि बस पूछे मत। तो बोली का ऐसो का कर दियो तेरे संग। तो बोले अरे हमारे घर तेरो लाला आयो, हमारे घर पे सत्यनारायण भगवान की पूजा थी, और सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए हमने हमारे ठाकुर जी को जो है बाहर आंगन में जो है आसन में बिठाया हुआ था। तो तेरो लाला सुबह सुबह बिना नहाए धोए आए, तो हमने कही कि देख लाला ऐसो कर, तू स्नान करके आ और संध्या को आइयो, क्योंकि हमारे घर पर संध्या को भोजन भंडारो भी है, तू अभी हाथ मत लगाइयो हमारे ठाकुर जी को। बोले एक सी बात पर ऐसी नाराजगी याने धारण कर ली कि पूरे दिन नहीं आयो। और बोले संध्या को सब लोग गांव के सब भोजन जो है पंडित लोग सब जो ब्राह्मण लोग भोजन करके जीम के चले गए, और ये नहीं आए, और हम लोग थके हारे बेचारे आधी रात के समय सोए, पता नहीं कौन सी खिड़की से कौन से समय टपक गए हो, और पतो ही नहीं आने कब हमारी चोटी को हमारे पति के दाढ़ी से बांधी हो। अब तीसरे पैर बोले हमारे पति को जो है प्यास लगी, तो वो जल पीने के लिए उठे, तो महाराज उठे तो अंधेरे में वो दाढ़ी खींची, तो महाराज अरे कौन है, और यही चक्कर में हमारे पति के देव के तो बेचारे के दाढ़ी के पता नहीं कितने बाल उखड़ गए। ऐसो तेरो ये लाला है। एक और गोपी एक तरफ खड़ी रिष्ट पुष्ट, बोले तेरी भी कोई शिकायत हो तो तू बता दे भैया। बोले हमारी भी शिकायत या तो कछु मिलती जुलती है। बोले तू भी बता दे तेरी कौन सी शिकायत है। बोले हमारे घर पर भी सत्यनारायण भगवान के हमारे ठाकुर की पूजा का दिन था, और तेरो लाला बिना नहाए धोए हमारे ठाकुर को हाथ लगावे लगे, तो हमने रोक दियो कि देख ठाकुर खबर तो कह दिया कि देख लाला ठहर जा, हमारे ठाकुर को बिल्कुल स्पर्श मत करियो, क्योंकि तूने स्नान नहीं किया है। तो बोले इसी बात पे नाराज होकर के वहां ते भाग गयो, और पता नहीं कब चुपचाप ते जो है ना पिल्लान को घेर करके हमारे ठाकुर जी के मंदिर में ही घुसेड़ दिया। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। परमानंद लिखते हैं कि इस ठाकुर का भरोसा नहीं, पता नहीं कब कौन सी ऐसी लीला कर दे। अभी गोपियां जब बार बार शिकायत करती है तो वो डांटने लगती है लाला को, तो गोपियां कहते हैं कि बस ठीक है, इतना जो तूने डांट लगा दी ना यशोदा बहुत ही है, क्योंकि यहां ये केवल ये तो बहाना था शिकायत करना। देखे बिन काना जब मन नहीं माना, देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना, ये उलाहना तो बस बहाना है। देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन गोपियों ने आज ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना, ये उलाहना तो बस बहाना है। महाराज कन्हैया के दर्शन नहीं होते तो ये गोपियां बेचैन हो जाती, कहां है लाला, आज दिखे नहीं। और इसीलिए भले ही काना पिट जाए पर दर्शन जरूरी है, इसलिए शिकायत लेकर के उलाहना लेकर के पहुंच जाती है। और कभी कभी तो महाराज
कई गोपियां तो ऐसी सवेरे सवेरे कभी घर से बाहर जाना हो महाराज तो भी कोई न कोई उलाहना, कन्हैया नींद से जगे नहीं महाराज और पहले ही शिकायत लेकर के आ जाती महाराज। कभी कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती महाराज पूछो मत। आज भी पर्स चोरी हो गया क्या महाराज? अच्छा आप करोगे क्या शिकायत? अच्छा तो एक आध शिकायतें हम कर दें उसके बाद कर देना। बड़ी अद्भुत लीलाएं प्रभु की। एक दिन, और ये गोपियां महाराज, एक दिन कन्हैया ने अपने हाथों से, कन्हैया को मैया ने अपने हाथों से स्वादिष्ट व्यंजन बनाए महाराज, पकवान बनाए। यहीं बैठ जाओ, आधा घंटे बाद नंबर आएगा आपका। एक गोपी महाराज यशोदा के घर पहुंच गई। यशोदा ने अपने हाथों से स्वादिष्ट व्यंजन बनाए, पकवान बनाए और थाली में लाला को परोस दिया महाराज। और थाली में परोस करके लाला से कहने लगे, लाला देख आज मैंने अपने हाथों तेरे लिए स्वादिष्ट व्यंजन पकवान बनाए, देख मेवे भी रखे हैं। और मैया ने जब बार बार हट किया तो लाला कहता है, मैया मोए तो ये अच्छो ना लगे। मैया री मोहि माखन भावे, मैया री मोहि माखन, जो मेवा पकवान कहती तू, जो मेवा पकवान कहती तू, मोहि नहीं रुचि आवे, मैया री मोहि माखन भावे। मैया जो तू बार बार ये पकवान के लिए कहती है, व्यंजनों के लिए कहती है, जो मेवे के लिए खाने के लिए कहती है ना, मेरी इसमें जरा भी रुचि नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे तो माखन ही अच्छा लगता है मैया। एक युवती, एक गोपी महाराज दरवाजे के पीछे से ये दृश्य देख रही है, कन्हैया को निहोरा कर रही है मैया, और कन्हैया बार बार ना नुकुर कर रहे हैं, मुझे तो माखन ही अच्छा लगता है, ये तूने जो पकवान बनाए ना, ये व्यंजन बनाए मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। ब्रिज युवती एक पाछे सुनत श्याम की बात, मन मन कहती कबहू अपने घर, देखो माखन खा। वो युवती मन ही मन प्रार्थना करती है कि वो कौन सा दिन होगा जिस दिन कन्हैया मेरे घर पधारेंगे, मैं अपने हाथों से माखन रोटी लाला को खिलाऊंगी। और ये केवल अकेली वही युवती नहीं महाराज, दुनिया भर के वहां जितनी भी जो गोपियां हैं, गुजरियां हैं, वो सब यही कहती है। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। झूठी साची बतिया बनाओ नंदलाल, बनाओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मेरे अंगना आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम।
मटकिन में धोरी धोरी गईयन की, कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गईयन के, कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गईयन की। न्यारो ही रहिया जमायो नंदलाल, जमायो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरी आशा। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरी आशा। नहीं सोवे उठी भोर ही बिलोगे दही, रैन नहीं सोवे उठे भोर ही बिलोगे दही, रैन नहीं सोवे उठी शाम, रैन नहीं सोवे उठी भोर ही बिलोगे दही, रैन नहीं सोवे उठी भोर ही बिलोगे दही। गावे और गावे तुम्ही को नंदलाल, तुम्ही को गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरी आशा। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरी आशा। झंगुरिया और शीश पे लटुरिया, अंग में झंगुरिया और शीश पे लटुरिया, अंग में झंगुरिया शीश पे लटुरिया, अंग में झंगुरिया शीश पे लटुरिया। दूध की दुतलिया दिखाओ नंदलाल, दिखाओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरी आशा। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरी आशा। ब्रज रानी को माखन को नित्य प्रति खाओ, ब्रज रानी को माखन को नित्य प्रति खाओ, ब्रज रानी को माखन को नित्य प्रति खाओ, ब्रज रानी को माखन को नित्य प्रति। प्रेम एक गरीबन को खाओ नंदलाल, खाओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरी आशा। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरी आशा, दर्शन की प्यासी गुजरी आशा, दर्शन की प्यासी गुजरी आशा। गोपियां कहती है, उस गोपी ने दरवाजे के पीछे से मनुहार करते हुए मां यशोदा को देखा और कन्हैया कहते हैं कि मेरा मन नहीं है इन सब में, मेरी रुचि नहीं है मैया, मुझे ये मेवे ये पकवान अच्छे नहीं लगते, मेरा तो मन केवल माखन ही में बसता है। और वो गोपी दरवाजे के पीछे से मन ही मन भाव से पुकारती है कि हे कन्हैया, वो कौन सा दिन होगा जिस दिन आप मेरे घर पर पधारेंगे और मैं अपने हाथों से आपको माखन रोटी खिलाऊंगी। और भगवान तो भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है,
भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। उसी दिन पहुंच गए महाराज और आवाज दी जा रही, गोपी कहां है? अरे तो लाला ही है आज दरवाजे पर। अरे लाला आजा आजा भीतर आजा। अरे गोपी आज तो हम तेरे हाथ से तेरे घर पर ही माखन रोटी मिश्री खाएंगे। गोपी बोली, लाला ये तो मेरा और भी सौभाग्य है, और अपने हाथों से माखन रोटी खिलाया महाराज। कन्हैया वापस गए और वो गोपी घर से बाहर निकली तो महाराज ऐसी इधर से उधर, ना किसी से बोले ना कुछ कहे, बड़ी रोमांचित सी इधर उधर घूम रही। गोपियों ने पूछा, आज तुझे क्या हुआ, ऐसा क्या देख लिया तूने? पुलकित रोम रोम गद गद मुख बानी कहत न आवे, ऐसो कहा आही सो सखरी, हमको क्यों न सुनावे। गोपियां कहती कि तूने ऐसा क्या देख लिया? अरे आज ऐसा क्या हुआ कि जो तू आज बड़ी रोमांचित है, कुछ बोल नहीं रही है? तन न्यारा जिय एक हमारो, हम तुम एक रूप, सूरदास कहे ग्वाल सखिन सो, देखो रूप अनूप। गोपियां कहती, देख गोपी हमें भी तो बता, कहीं ऐसा तो नहीं कि कन्हैया तेरे घर पर आया हो, कोई लीला तुझे दिखा गया हो? देख सब लोग जानते हैं, सब कहते हैं कि हमारा तुम्हारा शरीर भले ही अलग अलग हो सकता है, पर हम सब लोग एक ही को चाहते हैं, कन्हैया को। तुम बताती क्यों नहीं हो? और वो गोपी जिसने अपने हाथों से माखन रोटी खिलाई है कन्हैया को, उसका तो रोम रोम रोमांचित है, पुलकित होकर भाव विभोर हो रखी है, कुछ बोल नहीं पाती है। वो कहती है कि जिन नेत्रों ने देखा है ना असल में वो दृश्य, उन नेत्रों